नमस्कार, आदाब। बिंदास बोल के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार राय और नूर आलम साहब। आज हम बात करेंगे हिंदी और बांग्ला की तथाकथित लड़ाई के बारे में। हमारे समाज में, बंगाल के समाज में कुछ ऐसे लोग, ऐसे उपद्रवी लोग हो गए हैं जो समाज को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बंगाल बहुत ही सहिष्णु समाज रहा। बंगाली लोगों ने हमेशा पूरे भारत के लोगों को अपने अंदर अपने साथ जुटाया है, लेकिन अब राजनीति से प्रेरित कुछ लोग जो हैं बांग्ला और हिंदी के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल हो रहा है बांग्ला पक्ष नामक एक संगठन का, जो टारगेट कर रहा है उन लोगों को, खासकर उन लोगों को जो हिंदी भाषी है। ऐसा ही एक घटना हुई है अभी 2 दिन पहले फोरम के पास में, जहां एक गरीब फुचका वाला जो फुटपाथ पर फुचका बेचकर अपने परिवार को चलाता है, उसके साथ में बदतमीजी की गई, उसे धमकी दी गई। और ये धमकी दी गई है कि 2-3 दिन के बाद आकर उसे बताया जाएगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। इस बारे में हम बात करेंगे। नवीन जी, क्या है पूरा ये बांग्ला पक्ष, क्या है ये, कहां से उत्पन्न हुआ अचानक से? ये देखिए, इसको अगर सही मामले में कहा जाए तो बांग्ला पक्ष एक भाषाई आतंकवादी संगठन है और इस पे तुरंत लगाम लगानी चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि यह लोग पश्चिम बंगाल की जो आपसी भाईचारा की जो संस्कृति थी, जो सब लोगों को मिल बैठ कर रहने की बात होती थी, उस पे ये लोग विभेद कर रहे हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि जहां तक हो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको निशाना, सॉफ्ट टारगेट जो उनके लिए होते हैं उनको निशाना बनाते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। बांग्ला पक्षों का कहना है कि वो बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाली अस्मिता को लेकर इनका कोई भी आंदोलन नहीं रहता है। अगर सही मामले में कहा है तो बांग्ला भाषा को लेकर इनको जो आंदोलन करना चाहिए, ऐसा एक भी सकारात्मक आंदोलन इनके अंदर नहीं देखा जाता है। इनका आंदोलन देखा जाता है किसी गरीब फुचका वाला के पास, रेहड़ी वाला के पास, या फिर कोई गरीब आदमी है उनके ऊपर गए, कितने दिनों से रह रहे हो बंगाल में, तुमने बांग्ला सीखा क्यों नहीं, तुमने बांग्ला नहीं सीखोगे तो तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह करके एक तनाव फैलाते हैं और उसका वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर देते हैं और लोगों के बीच एक दहशत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह प्रवृत्ति अभी बांग्ला पक्ष चूंकि नया है, नई सरकार के रिज्यूम में बांग्ला पक्ष का हुआ है, यह परिपाटी नई नहीं है। इसके पहले भी आप देखिएगा, वाम मोर्चा के समय पश्चिम बंगाल में आम्रा बंगाली बोल के एक संगठन हुआ करता था, वो ठीक ठाक फल फूल रहा था, लेकिन बाद में उसका अंजाम जो होना था उसने भी पलट लिया था ट्रैक। वो भी शुरुआत इसी तरह किया था, लेकिन बाद में वो भी ट्रैक बदल लिया और आज की तारीख में पूरी तरह नेस्तनाबूदी हो गया। इन लोगों का काम होता था रेलवे स्टेशन पे जाना, वहाँ पे हिंदी में या जो अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ। लेकिन आम्रा बंगाली जो था वो आमतौर पर जो सरकारी संस्थान है वहां जाकर उन लोग प्रोटेस्ट करते थे, बैंक में जाते थे, रेलवे स्टेशन। इस तरह से फुचका वाला, ठेला वाला, इन लोगों को उतना नहीं किया जाता जिस तरह से बांग्ला पक्ष को कर रहा है। मैंने तो आपको शुरू से नहीं कहा कि ये लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इनको मारने से ये लोग विरोध नहीं कर पाते या इनका होकर बोलने वाले लोग नहीं आते। अगर वही किसी मजबूत और दमदार हिंदी भाषी के पास अगर ले जाते हैं तो वहाँ पे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, उनके तलवे चाटने लगते हैं यही बांग्ला पक्ष के लोग। अगर इनके अंदर दम है तो सही मान रहे अर्जुन सिंह के घर पे जाके हमला करें। अगर इतना दम है तो उसको बता देंगे, अर्जुन सिंह बंगाल में है, वो बता देंगे कि हम क्या है। जितेंद्र तिवारी पे करें या विवेक गुप्ता पे करें। नवीन जी, अगर इनका यही है। आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने शुरुआत किया, गरीब फुचका वाले के साथ कर रहे, ठेला वाले के साथ कर रहे, अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या कल को ये अर्जुन सिंह के घर पर, विवेक गुप्ता के घर पर, जितेंद्र तिवारी के घर पर भी कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुभाषी देश है जिसमें हर प्रकार के भाषा के लोग, संस्कृति के लोग रहते हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर देखा जा रहा है कुछ सालों से कि बांग्ला पक्ष को, खासकर यूपी बिहार से आने वाले हिंदी भाषा भाषी लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा है, खासकर उनको इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो वो बोल रहा है कि आप 15 साल से यहाँ रोजगार कर रहे हैं, आपको बांग्ला सीखना होगा, आप 20 रुपया में 6 फुचका दे रहे हैं, उसमें भी उसकी नजर है कि कितने रुपए में कितने फुचका दे रहा है। मतलब वो उसका इनकम पे इनको नजर है कि ये यूपी बिहार से लोग आकर यहाँ कमा क्यों रहे हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि ये लोग बंगाल के इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहे हैं रोजगार के साथ। अगर आप अपना लैंग्वेज के लिए
और ये हो तो ठीक है, आप अपना बांग्ला भाषी लैंग्वेज अच्छा है उसको आप सेलिब्रेट करो, लेकिन पर्टिकुलर किसी दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करना कहीं हद तक सही नहीं, थोप नहीं सकते हैं। थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर कल्चर हर भाषा के लोग रहते हैं और सबको आपस में इक्वली रहने का अधिकार है। तो जो बांग्ला पक्ष कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के या सरकार के आला अहदेदारों का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, समर्थन है, नहीं तो ऐसे लोग बाहर कैसे घूम सकते हैं। और ये जो घटना हुई है भवानीपुर में, जो ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे हुई है, जो आपका ब्रांड फैक्ट्री है उसके बिल्कुल सामने, जहां पे 12-1 बजे रात तक लोग घूमते हैं रहते हैं, पुलिस प्रशासन और वहां पर ज्यादातर हिंदी भाषी लोग ही रहते हैं, आसपास का इलाका पूरा। फुचका वाला बार बार कह रहा है कि हम इतने सालों से बिक्री कर रहे हैं, हमको बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जहां पे बिक्री करता है 90% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन वहां पे थोपा जा रहा है कि आपको बांग्ला सीखना ही होगा, जो सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्म के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पे एक बड़े लेवल की सियासत हो रही है, जो निंदनीय है, ये होना नहीं चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अभी नूर आलम भाई ने कहा कि सरकार का समर्थन हासिल है, लेकिन सुनने में तो ये आता है कि सरकार द्वारा ही बनाया गया ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इनके जो सेनापति हैं गार्गा साहब, वो खुद अमेरिका जाकर अंग्रेजी पढ़कर आए, वहां से अंग्रेजी पढ़ा है और यहाँ पर आकर लोगों पर बांग्ला थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमेशा यही होता रहा है। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्ला को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ तमिलियन की बात होने लगती है, तमिल अस्मिता की बात होने लग रही है। ये एक तरह से पश्चिम बंगाल हो या तमिल हो या हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्से हो, वहाँ को जो हमारे देश की जो एकजुटता है उसको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश हो रही है। भाषाई कभी धार्मिक उन्माद से, मजहबी उन्माद से, तो कभी भाषाई उन्माद से। अब मणिपुर में देख लीजिए, वहां भी कर्बी और जो स्थानीय लोगों के साथ एक विभेद चल रहा है। तो ये एक तरह से अगर कहा जाए तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि यह एक आतंकवादी संगठन है। इन लोगों का एकमात्र मकसद है कि इस देश को किस तरह से बांट दिया जाए, और जब देश को बंटवारे की बात आती है, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे धर्म या कहीं भी बंटवारा हुआ तो भाषा और धर्म के आधार पे, और वही चीज एक बार फिर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा के इनको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। नबी साहब, ये जो बांग्ला काम कर रही है बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के, ये ना ही बांग्ला भाषा भाषी के लिए ना ही देश के लिए फायदा, वही है सैया भाइयों कटवाल तो डर काहे का, अपनी भाषा को बढ़ावा देने का हर किसी को अधिकार है। और यहाँ बंगाल में जो भी रहते हैं लोग, उनको बांग्ला सीखनी चाहिए। अब जैसे सपोज लेकिन यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं तो दावा करता हूँ कि मेरे से बढ़िया बेहतर कोई बांग्ला बोल के दिखाए, बंगाली से ही मैं करता हूँ, या मेरे से ज्यादा बांग्ला साहित्य के बारे में आम जो बंगाली होते हैं उन लोगों से कई गुना अधिक हम लोग पढ़े हैं। रविंद्रनाथ बंगाल हो या तमिलनाडु हो, अगर आपको वहाँ काम करना है, वहाँ पर उनकी जरूरत है, वो तो जरूरत है हमारी है वहाँ की भाषा को सीखना, उससे आप काम करने में बेहतर होगा, रोजगार करने में आसानी होगी। लेकिन थोपना जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। फुचका वाले को टारगेट किया, वो बेचारा बिहार से निकल करके भवानीपुर या किसी जगह पे आया होगा, उसका काम है डेली घर से निकलना और वहां जाकर के दुकान लगाना, फिर घर चले जाना, उसका दायरा एक सीमित है। और जैसे लोग उसके साथ इंटरेक्शन हो गए वैसे ही लैंग्वेज सीखेगा। आपने देखा होगा कि बिहार का एक लड़का का रील वायरल हुआ था, वीडियो, जो रिक्शा चलाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है, इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, रशियन बोलता है। क्यों? क्योंकि अलग भाषा भाषी लोग उसका रिक्शा पे चलते हैं, उनको गाइड करता है, तो लैंग्वेज सीख जाता है। जैसे बनारस में जाइए, फुचका वाला जहाँ पे फुचका लगा रहा है वहाँ बंगाली कल्चर के लोग कम आ रहे हैं। बांग्ला पक्ष वाले लोग जो जाके रास्ते पर जो जाकर करते हैं, और अभी इन्होंने मीडिया का रूप धारण करके रखा, माइक लेकर रहते हैं, उसने बूम भी ले रखा था। अच्छा, देखा था उसका उनका जो बोलने का अंदाज, वो वीडियो कभी देखिएगा, हम अपने दर्शक को दिखाएंगे। उनके जो बोलने का अंदाज है, एक मवाली भी जो है उसकी भाषा भी उससे सभ्य होगी। बंगाली तो कम से कम उस तरह से इतने असभ्य तरीके से बात नहीं। बंगाली बहुत कल्चर्ड लोग होते हैं, बहुत कल्चर्ड लोग होते हैं, बहुत कल्चर भाषा है, बहुत ही रिच भाषा है। बंगाली को दुनिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे मीठी भाषाओं में से एक माना जाता है। अब उस रिच लैंग्वेज है। अब उसके बोलने वाले लोग ऐसे गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं कि 4 दिन बाद ये होगा, वो कर दिया था, अब इसके साथ करना होगा। और सबसे बड़ी अपमानजनक बात है, इन्होंने नाम रखा हुआ, हिंदी भाषियों का एक अलग नाम है
और उर्दू भाषियों के लिए अलग नाम है, मतलब अपमान। हिंदी भाषियों के लोग गुटका बोलते हैं, हाँ हाँ, उसने बार बार गुटका लैंग्वेज यूज कर रहा था। गुटका कहते हैं। और जो उर्दू लैंग्वेज वाले, इस सिर्फ हिंदी से ही इन लोगों को तकलीफ नहीं है, गैर बंगालियों से तकलीफ है। अब जैसे मारवाड़ियों को मेड़ू कहते हैं, लुंगी बोलते हैं, लुंगी, हाँ, लुंगी टोपी ये सब बोलते हैं, गुटका, मावड़ा, ये सब इन लोगों की नहीं होना। नवीन जी आपको याद होगा, हम लोगों ने कई बार अपने प्राइवेट बातचीत में भी कहा है कि ये बहुत बड़ा मुसीबत, ये बहुत बड़ा समस्या, ये बहुत आने वाले दिनों में सबसे बड़ा समस्या बनने वाला बंगाल के लोगों के लिए। और अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगाया गया, लगाम लगाने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करना है, यहाँ पे मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बांग्ला पक्ष वाले ये सब भूल जाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में रोजी रोजगार की जो स्थिति है, इसमें एक बड़ी तादाद जो बंगाली प्रवासी मजदूर हैं या कामगार हैं, वो और प्रदेशों में जा रहे हैं, और उन प्रदेशों में हिंदी भाषी प्रदेश है, राजस्थानी है, या वो जमाना बदल गया जब रोजगार के लोग कलकत्ता आते हैं, अब कोलकाता के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अब ये अपने ही लोगों के दुश्मन बने हुए। ये बंगाल के लोगों को अब समझना होगा कि ये आपके अपने हितैषी हैं कि आपके दुश्मन। मैंने कहा कि बंगाल के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं। न्यूट्रल का जो थर्ड लॉ है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है। तो आज आप बंगाल में मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो कहीं भी किसी को पीट दे रहे हैं, उनको धमका दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, उसको आप बड़े फख्र के साथ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। और ये चीज अगर पलट के आप कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, पुलिस अरेस्ट भी करती है। लेकिन बांग्ला पक्ष को गुजश्ता 3-4 सालों से चल रहा है, ऐसे अवैध स्टेटमेंट दिया जाता है, पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन अब तक कभी भी नहीं सुनने में आया है कि सरकार ने बांग्ला पक्ष के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। अच्छा, मजे की बात उसकी वजह मैं थोड़ा सा नवीन जी बोलने में हिचक रहे, मैं खुलकर थोड़ा बोल देता हूँ। ये पूरा राजनीति का खेल है। इलेक्शन में आपने कवर किया होगा, इलेक्शन के जो रिजल्ट से परिणाम देखे होंगे, जहां हिंदी भाषी लोग हैं, जहां हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, वो लोग ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं। ये ट्रेंड है, हिंदी भाषा ये मान हो गया। तो इस भाषा के जरिए ये हिंदी बांग्ला का जो ये विभेद करके टारगेट को स्विंग करने की कोशिश की, टारगेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अब आगे से वोट नहीं दो, वोट देना तो हम लोगों ने पक्ष के हिसाब में दो। भाटपाड़ा कई ऐसे जगह पे देखा है कि दुकान अगर हिंदी में बोर्ड लगा हुआ है तो वो लोग जाकर के दुकान पे थिएटर तो बंगाली में ये बहुत खतरनाक ही है नवीन जी। और अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगाया गया, अगर पूरा समाज अभी से उठकर खड़ा नहीं हुआ, तो कल को अर्जुन सिंह के घर पर भी हमला होगा, विवेक गुप्ता के घर पर भी हमला होगा, फिरहाद हकीम के घर पर भी हमला होगा, कि उनके खिलाफ भी लोग गाली दे चुके हैं कि वो बिहार से आकर यहाँ का मेयर बन चुका है। तो कोई भी महफूज नहीं है। ये एक लड़ाई समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस मतभेद के खिलाफ, इस विभाजन के खिलाफ, इस बंटवारे के खिलाफ सबको उठना होगा, क्योंकि बांग्ला पक्ष जो कर रहा है ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। ये कल को आने वाले दिन में जो बंगाली जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, कमाने के लिए, रोजगार के लिए गए, उनको नुकसान पहुंचाता है। इस पर नजर रखने की जरूरत है। बिंदास बोल हमारा जो शो है, इसमें हम लोगों ने उस मुद्दे को चुना है जिन पे बातें नहीं होती है, ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको उठाने की जरूरत है, और उन बातों को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की जरूरत है। तो बिंदास बोल कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ ऐसा इशू है जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए, आप जरूर हमें बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके।